Morning students, this is Shivani Kumar here, your teacher of English, and I will start the new chapter from your literature section, which is a house. A house is not a story, a house is a poem from your book. Okay, so what is the meaning of a house? House means क्या होता है? घर. Where we live is called house. जहाँ हम रहते हैं उसे हम house कहते हैं. Where we live and that is we called house. Look. Before that, I will we all have completed the chapter 1 to chapter 5, the Clever Raja. Okay, and after that, after completing this poem, we will start the new chapter 6, means the story 1. So I will read this poem for you guys first of all. Here is a nest for the sparrow, here is a hive for the bee. Okay, so यहाँ पे बात हो रही है घर की, पर किन लोगों के घर की? हम लोगों की नहीं. किनकी? अभी पक्षियों के, जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के घर के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है. Here is a nest for the sparrow. Here is a hive for the bee. Here is a nest for the sparrow. Okay, and here is a hive for the bee. So here is a nest for the sparrow. यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ चिड़ियों के लिए घोंसला है और मधुमक्खियों के लिए छत्ता है. इस तरीके से इस पोएम को बनाया गया है. Here is a nest for the sparrow, here is a hive for the bee. Means यहाँ पे चिड़ियों के लिए घोंसला है, यहाँ पर मधुमक्खियों के लिए छत्ता है. Here is a hole for the bunny, here is a house for me. और यहाँ पे खरगोश के लिए क्या है? बनी किसको कहते हैं? खरगोश के बच्चों को. रैबिट मीन्स खरगोश और बनी खरगोश के बच्चों को. वही यहाँ पे है. यहाँ खरगोश के बच्चों के लिए छेद है क्योंकि वो किसमें रहते हैं? जमीन में छेद करके. तो होल मीन्स क्या होता है? छेद. तो खरगोश के बच्चों के लिए छेद है और मेरे लिए ये घर है. हम ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? एक बड़े से मकान में, उसे हम हाउस बोलते हैं. अ नेस्ट इज अ हाउस फॉर अ स्पैरो. यहाँ पे बात हो रही है जो नेस्ट है वो क्या है? चिड़ियों का घर है. और हाइव इज अ हाउस फॉर बी, और बी के छत्ता क्या है? मधुमक्खियों का घर है. होल इज हाउस फॉर बनी बट अ हाउस इज हाउस फॉर मी. और ये छेद है वो घर है खरगोश के बच्चों के लिए, बट ये जो घर है वो घर है मेरे लिए. बट अ हाउस इज अ हाउस फॉर मी. क्योंकि हम जो ह्यूमन जहाँ रहते हैं उस घर का कोई स्पेशल नेम नहीं होता. हाँ, कुछ लोग अपने घर को एक निक नेम और पेट नेम देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट जनरली हम लोग अपने घर को घर ही बोलते हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही है कि चिड़िया के घर को नेस्ट बोलते हैं. मधुमक्खी की छत्तों को जो जहाँ वो लोग रहते हैं उसे छत्ता बोलते हैं. उनके घर का नाम छत्ता हो गया. चिड़िया के घर का नाम घोंसला हो गया. बनी जिस छेद में रहता है उस छेद को होल बोलते हैं. बट मेरे घर को घर ही बोलते हैं. ये नहीं कि हमारे घर को घोंसला बोलते हैं, हमारे घर को छत्ता बोलते हैं. हमारे घर को क्या बोलते हैं? घर ही बोलते हैं. सो दिस इज द पोएम वी हैव. ओके, सो आई विल रीड दिस वंस अगेन. Here is a nest for the sparrow, here is a hive for the bee. यहाँ चिड़ियों के लिए छत्ता है, यहाँ यहाँ चिड़ियों के लिए घोंसला है, यहाँ मधुमक्खियों के लिए छत्ता है. Here is a hole for the bunny and here is a house for me. यहाँ पे खरगोश के बच्चे के लिए छेद है और and here is a house for me. और यहाँ मेरे लिए घर है. A nest is a house for a sparrow. और a nest यह घोंसला चिड़ियों के लिए घर है और यह छत्ता मधुमक्खियों का घर है. A hole is a house for bunny. यह छेद उस खरगोश के बच्चे का घर है, पर मेरे लिए यह मेरा घर है. मतलब मेरे लिए मेरा घर है. So this is all we have in this particular poem. Okay, look. This is what we called nest, जिसमें चिड़िया रहते हैं, चिड़िया के बच्चे रहते हैं. Here we have a छेद on the ground and as you can see that bunny is pop out from this hole. So ये छेद क्या हो गया? ये होल क्या हो गया? इस बनी का घर हो गया क्योंकि वो वहाँ रहता है और ये लोग यहाँ अपने घर में. ये जो मधुमक्खी का छत्ता जिसे हम हाइव बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या हो गया? ये इनका घर हो गया. तो व्हाट इज द नेम ऑफ बीज हाउस? हाइव. एंड दिस इज द हाउस वेयर द ह्यूमन बीइंग लिव्स, वेयर द ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन बींग्स इन दिस वर्ल्ड लिव. हम अपने घर को घर ही बोलते हैं, हमारे घर का कोई स्पेशल अलग नेम नहीं है. सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस पोएम, अ हाउस. So how can you write this poem in your copy?
So आप लोगों को अपनी कॉपी में ये टोटल 8 लाइन्स लिखनी. You have to write down this total 8 lines in your copy. But how? कैसे? इस तरीके से आप लिखोगे. Here सबसे पहले लिखना है आपको the poem. Okay, poem, a house. Margin lines. You also have to draw the margin lines. Then you have to write down the poem. Here is a nest. Here is a nest for the sparrow. Here is a nest for the sparrow. Here is a hive for the bee. Okay, like this you have to write down the poem. 4 stanza on the right side and 4 stanza on the left side. Then here is a hole for the bunny. Here is a hole for the bunny. And here is a house for me. And here is a house for me. And this is a house for a sparrow. Now, after completing the 4 lines in this stanza, I will change the stanza for the next line. House. A nest is a house for a sparrow. A nest is a nest is a house for a sparrow. Let me read this because I have written this in a wrong way. Okay. Let me write this once again. A nest is a house for a sparrow. A nest is a house for a sparrow. Sparrow. A hive is a house for a bee. House for a bee. A hole is a house for a bunny. A hole is a house for a bunny. But a house is a house for me. But a house is a house for me. But a house is a house for me. So this is the total 8 lines we have in this poem, and in each stanza we have 4 lines. Means we have divided the total 8 lines into stanzas, and in each stanzas we have total 4 lines. We have parted them equally. Now, here is a nest for the sparrow. Here is a nest for the sparrow. Here is a hive for the bee. Here is a hole for the bunny, and here is a house for me. A nest is a house for a sparrow. A hive is a house for a bee. A hole is a house for a bunny, but a house is a house for me. Like this, you have to learn this poem. Okay? What you have to do? You have to learn this poem, and you have to write down this poem like this in your notebook after completing the chapter 5. And before writing this poem, you have to draw a beautiful house at the front page of this poem. Okay, what you have to do? You have to draw a beautiful house at the starting of this poem. So this is all we have in this page number.
Now